खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन बोधि समाज एवं बोधिसत्व मिशन पत्रिका की ओर से आज दिनांक 18 अगस्त 2024 को पिछड़े वर्गों के स्वतंत्रता दिवस पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन 2 सत्रों में विपासना केंद्र थाई बौद्ध विहार सारनाथ में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परम पूज्य भंते चंदिमा द्वारा तथागत बुधवार और बहुजन महापुरुषों की प्रतिमा के समक्ष पुष्पार्पण के द्वारा किया गया। इसके पश्चात भारत में प्रतिनिधित्व एवं आरक्षण की उत्पत्ति एवं विकास विषय पर वक्तागण श्रद्धेय शिवबोध रामपुर MLC BSP डॉक्टर अमृत आंशु, अध्यक्ष ऑयल इंडिया OBC एम्प्लॉइज फेडरेशन, अरुण कुमार प्रेमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बाजका, डॉक्टर के उजाला एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज, दौलत राम निदेशक भारतीय जनवरी सेवा आश्रम जौनपुर द्वारा अपने विचार रखे गए। चौधरी जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति। आज इस सेमिनार का क्या उद्देश्य है? आज का सेमिनार का मुख्य उद्देश्य जो है, जो संवैधानिक आरक्षण का प्रतिनिधित्व जो के रूप में जो मिला हुआ है उस पे, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी आदेश दिया हुआ है SC ST के आरक्षण के बीच में वर्गीकरण का, मुख्य रूप से उसी पर आज की संगोष्ठी रखी गई है। और इस संगोष्ठी में हमारे विद्वान समाज के लोग जुटे हुए हैं, जो अपना विचार दे रहे हैं कि ये वास्तविकता जो संवैधानिक चीज़ें एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो संसद को दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है, वो व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट बता रही है, तो ये कहाँ तक उचित है। और जो आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक मिली हुई है, वो जो हमको सामाजिक स्तर पर मिली हुई है, न कि वो आर्थिक स्तर पर मिली हुई है। और कोर्ट का निर्णय एक आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है, जबकि जिस समाज को ये आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण एक तरह से इस समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया है। और वास्तविकता ये है कि आज भी अगर आरक्षण से लोगों को लाभ मिला हुआ है, लेकिन उनका सामाजिक स्तर आज तक जैसे थी स्थिति, वो स्थिति आज तक बरकरार। इस संगोष्ठी में कितने जिले से लोग आए हुए हैं? इस संगोष्ठी में अगल बगल के पूर्वांचल के कई जिलों के लोग आए हुए हैं, कुछ हम सभी के बीच अतिथि जो अदर स्टेट के भी हैं और पश्चिमी ज़िले से भी, उत्तर प्रदेश से भी हैं, तो और कई क्षेत्रों से हैं। कुछ प्रोफेसर साथी भी हैं, कुछ हम लोगों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी हैं, कई तरह के लोग हम सभी के बीच स्थित है। और हम लोग समाज में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज संगोष्ठी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? संगोष्ठी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ये समाज के बीच में बताना चाहते हैं कि आज जो भी निर्णय आ रहा है या जो निर्णय आज सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को ये बिल्कुल ही राइट नहीं बनता है कि वो इस तरह के निर्णय ले SC ST पर खासतौर पर। और हम अपने समाज को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि आज अगर SC ST में जो आज जातिगत जो एक भावना है, जो लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ा कर रहा है, अगर सबको एक प्लेटफॉर्म पे रहता, अगर सब लोग एक मिलाकर एक समाज होता, इनमें अगर जातीय पार्टी ना होती, तो आज इस तरह की सुप्रीम कोर्ट को ये हिमाकत नहीं कर पाते कि न तो इस तरह के जजमेंट दे पाते। समाज न होना हम लोग का सबसे बड़ा कारण है। आज हम लोग जो टूटे अलग अलग जातियों में बटे, ये सबसे बड़ी हम लोग की दुर्भावना है इस भारत देश में। और हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो आज भी इस भारत देश में जो गुलामी प्रथा है वो कहीं न कहीं जाति के रूप में चली आ रही है। और इसी जो सुप्रीम कोर्ट है, हम लोगों को इसी तरह से कि हम लोग गुलाम बने रहे, एकजुट न हो, वो बांटने का कोशिश किए हैं इस जो है इस अध्यादेश से। अब कोटे में कोटा का बात अगर करते हैं तो किस तरह से हम उस जातियों को डिफाइन करेंगे और किस तरह से लोगों को क्या अधिकार देंगे, क्या उसमें राइट्स देंगे और कितने % वो बांटेंगे। तो ये बांटने का जो काम है, सब जितने भी वर्ग के लोग हैं अपने SC ST के, सबको बांटने का काम है, ताकि ये एक प्लेटफॉर्म पे न रहे, न तो इनका कोई समाज का निर्माण हो पाए। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले तो हम जो भी हो रहा है हो, लेकिन हम लोग सबसे पहले अगर समाज का निर्माण कर ले और समाज अपना हो, तो शायद ऐसी जजमेंट आने से पहले 100 बार इस विषय पे लोग सोचेंगे। मैं डॉक्टर ब्रजेश गाजी, और आज हम लोगों ने एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार रखा गया
और इस सेमिनार का 2 सेशन में सेमिनार को डिसाइड किया गया है। एक जो है जो भारत में आरक्षण और प्रतिनिधित्व, उत्पत्ति और विकास, क्योंकि समाज में ये कन्फ्यूजन रहता है कि लोग आरक्षण की बात करते हैं लेकिन प्रतिनिधित्व की बात नहीं करते, जबकि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इस देश में जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन में जो सबसे पहले 17 अगस्त 1932 को जो पृथक निर्वाचन का अधिकार था, जिसे कि कहा जाता है कि एक तरह से मतलब कि जो विधायिका है उसमें प्रतिनिधित्व का मसला था। तो ये समझिए कि 17 अगस्त 1932 को जो पृथक निर्वाचन अधिकार मिला, ये वास्तव में इस देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी आज़ादी का एक तरह से अधिकार मिला था। और जो सीट जो आरक्षित की गई, मतलब जो सीटें जो लगभग की 78 सीट है जो लोथल कमेटी ने भारत में आया, और जब आया तो उन्होंने जो है 78 सीट को आरक्षित किया, यानी कि जो 78 सीट आरक्षित हुए, उस आरक्षित पर जो अस्पृश्य लोग हैं वो जो है उस सीट को प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इस पहले सत्र में जो अधिवेशन मतलब पहले जो सत्र में जो सेमिनार रखा गया, उसका एक उद्देश्य ये है कि लोगों की इस बात को समझाना कि आरक्षण अलग है और प्रतिनिधित्व अलग है। इस देश में अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आरक्षण दिया है, जबकि इस देश में वास्तव में जो मसला है वो प्रतिनिधित्व का मसला, भागीदारी का मसला, ठीक है, आरक्षण का मसला नहीं कि भाई जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो इस विषय वस्तु को मतलब क्लियर करने खातिर ये मतलब कि ये सेमिनार रखा गया है। और जो दूसरे सत्र का जो सेमिनार है, जिसमें कभी जो सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त मतलब कि 2024 को जो आदेश आया है, जो 7 जजों ने जो निर्णय दिए हैं, इस विषय को भी हम लोग क्लियर करने खातिर ये सेमिनार रखा गया है कि वास्तव में जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो संविधान संगत है या संविधान के विपरीत है। क्योंकि ये बात समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो मामला जो शेड्यूल कास्ट का आता है, जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो मसला गया था वो शेड्यूल कास्ट के लिए गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो शेड्यूल ट्राइब को भी जोड़ लिया, जबकि निर्णय लेना था सुप्रीम को मतलब कि शेड्यूल कास्ट के ऊपर, जबकि उसने जो शेड्यूल ट्राइब पे ले लिया। दूसरी बात यह है कि जो शेड्यूल कास्ट को अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 341 के अंतर्गत जो है कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट में जो संशोधन है, जो बदलाव है, वो पार्लियामेंट ले सकता है और उसे जो मतलब नोटिफाई जो है वो राष्ट्रपति कर सकता है। ये सेमिनार के माध्यम से आप जो लोग आए हैं उनको किस तरह से संदेश देते हैं? देखिए, इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों के अंदर सही बातों की जागृति करना। इसीलिए आज के इस सेमिनार में हमारे विद्वान साथी आए हैं, ठीक है, जिसमें कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग हैं, ठीक है, नागपुर से लोग आए हैं, राजस्थान से आए हैं, विद्वान साथी आए हैं, कुछ हम लोगों ने कुछ पूर्व MLC को भी बुलाया है, ठीक है, कि अपनी बात रखें। क्योंकि देखिए, समाज को सही बात जानना जरूरी है, और जब सही बात वो जानेंगे तब जाकर के वो ये समझ पाएंगे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है या फिर उनके साथ जो है अन्याय नहीं हो रहा है। इस बात को वो डिसाइड कर लेंगे। तो इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है कि समाज के बीच इन दोनों विषयों के ऊपर जो है जागृति पैदा करना, ताकि समाज इस बात को डिसाइड कर ले कि उनके साथ अन्याय हो रहा है कि न्याय हो रहा है। ठीक है, मैं बोधि समाज नेतृत्वकर्ता मंडल मिर्ज़ापुर आपसे बात कर रहा हूँ। और सर देखिए, आज जो एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार रखा गया है, इस सेमिनार का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि जो अपने लोग जो हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो 85% के लोग हैं, उनके बीच में एक अवेयरनेस पैदा करना, एक जागृति पैदा करना इस चीज़ के प्रति, जो संवैधानिक राइट्स है, जो अधिकार है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यह है कि 1 अगस्त 2024 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश और निर्णय दिया गया है, हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से, इस सेमिनार के माध्यम से समाज को ये बताना चाहते हैं कि संविधान में क्या व्यवस्था है और जो आज आदेश आया है क्या ये संविधान के अनुरूप है या संविधान के विपरीत। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है क्या वो जनता के पक्ष में है या विपक्ष में है? यह अगर माना जाए, वास्तविकता माना जाए, निष्पक्ष माना जाए, तो इस देश में जो क्या संविधान में यह व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा व्यवस्था करे। अगर ये नहीं है तो ये लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, विरोध में है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बातें हम लोग करें वो संविधान के दायरे में रहकर। संविधान इस देश में सबसे बड़ा है, संविधान से बढ़कर माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हम नहीं कह सकते कि वो हैं। संविधान सबसे बड़ा, संविधान को ही हम लोगों को लेकर के इस देश को विकास कर सकते हैं। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि समाज के अंदर जो आज भ्रांतियाँ बनी हुई हैं और जो मतलब कि 341 अनुच्छेद 341 के अंदर जो प्रावधान है उसका जो है कि हनन
क्योंकि एक जो है कि 7 जजों में से एक जज ने बेला त्रिवेदी ने उसका जो है कि पूरी तरीके से कहा है कि जो है कि असंवैधानिक है और क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, कोटे में कोटा नहीं होना चाहिए। ये अधिकार जो है कि संसद को और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को है और यह जो है कि सुप्रीम कोर्ट को माननीय सुप्रीम मतलब सेमिनार का मेन उद्देश्य है लोगों को समाज में जागरूक करना और जो है कि 1 अगस्त 2024 का जो फैसला आया है इस पर मैं चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पुनः विचार करे और इसको जो है कि अगर संविधान के विरोध में तो वापस